हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटेड 24/7। सो इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि कोप पोर्टल को कैसे हम यूटिलाइज करें और कैसे हम एग्जैक्टली उसमें रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं। आई होप आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी तक रजिस्ट्रेशंस कर चुके होंगे, बट मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला था आप वेट कीजिए, मेरे वीडियो आने के बाद आप रजिस्ट्रेशंस करना। सो अगर आप मेरे साथ आगे कंटिन्यूअस फ्लो करना चाहते हैं सो मैं स्टेप बाय स्टेप चलते जाऊंगा, मैं कहीं नहीं रुकूंगा और आप मेरे साथ धीरे धीरे फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ अपनी एक डेडलाइन फिक्स कर सकते हैं कि सर अगर इस डेट तक देंगे तो ठीक है, हम सर को फॉलो करेंगे, अगर सर ने इस डेट तक नहीं दिया तो हम एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन आप चाहे तो मेरा वेट कर सकते हैं सभी वीडियो के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू इफेक्टिव यूटिलाइज स्कोप, और क्या क्या गलती नहीं करनी है। अगर आपने गलती कर दी है तो आप उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है और मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे तो रियली आई एम अप्रिसिएट यू। मैं आप सभी को ये चेक करना चाहता हूं कि आप कितना पेशेंस रख सकते हैं। ठीक है, और आपको कितना मेरे ऊपर ट्रस्ट है। तो ये दो चीजें आप सभी से मैं रेगुलरली चेक करते रहूंगा इंटरवल पे कि आप मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस में, और दूसरा आप में कितना पेशेंस लेवल है। ये दो चीजें आपके ऊपर होगी तो डेफिनेटली आपके सक्सेस के चांसेस आई प्रॉमिस करता हूं आपके ज्यादा होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई होप कोप के बारे में सभी को पता होगा, है ना। COAP 2023 IIT खड़गपुर ऑर्गेनाइज कर रहा है। आप गूगल पे सर्च करके खोल सकते हैं COAP 2023। ठीक है, तो आपको एक वेबसाइट दिखेगी COAP 23 कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। ठीक है, इसका नाम क्या है? कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। उसका शॉर्टकट फॉर्म है दैट इज COAP। ठीक है, ये कोई एक IIT ऑर्गेनाइज करता है, जैसे गेट का एग्जाम वैसे ही IIT खड़गपुर ऑर्गेनाइज कर रहा है। और इस कौन सा IIT ऑर्गेनाइज कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और यहाँ ज़्यादा कोई कॉन्टैक्ट करने की हमें कोप पोर्टल में या कोप की अथॉरिटी को कभी कॉन्टैक्ट करने की ऐसे इन जनरली कभी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इन जनरल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, आप देख सकते हैं, वेलकम टू कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। द कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल फॉर COP वाज इनिशिएटेड इन 2017। तो मैं बता दूं 2017 पे इसको इनिशिएट किया गया टू प्रोवाइड ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द रजिस्टर्ड कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू मेक द मोस्ट प्रीफर्ड चॉइस फॉर एडमिशंस इनटू एमटेक प्रोग्राम इन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। तो एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि ये एवरीवेयर मेंशंस करते हैं। क्या मेंशंस करते हैं? ये एवरीवेयर मेंशंस करते हैं जो इनका प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है सर? ये एमटेक प्रोग्राम के लिए बेसिकली इस पोर्टल को डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए, है ना, कि सर ये किसके लिए बेसिकली है ये पोर्टल। सो आपको ज्यादातर एमटेक के ऑफर मिलेंगे। अभी मैं इस वीडियो पे और डिटेल पे बात करूंगा एमटेक के साथ क्या MS मिलेंगे, क्या PhD मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर बेसिकली एमटेक के लिए या एमटेक प्लस PhD के लिए या MS के लिए या सभी के लिए। तो एमटेक के लिए तो डेफिनेटली है, एंड दे क्लियरली यहाँ पे एमटेक इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है आफ्टर रजिस्टरिंग इन कोप अप्लाई टू योर एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये जो आईडी मिलेगी वो K से स्टार्ट होगी, K23, के फॉर द खड़गपुर। खड़गपुर 23 के बाद जैसे हम रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको आपके मोबाइल पे SMS के थ्रू मिलेगी और आपके मेल पे आपको ये मिलेगी ID विद पासवर्ड। ठीक है, चलिए लेटेस्ट अपडेट्स इन्होंने क्या बोला है, आफ्टर रजिस्टरिंग इन कोप अप्लाई टू योर एडमिटिंग इंस्टीट्यूट विथ योर कोप ID। तो सबसे पहले बेसिकली ये कोप में रजिस्ट्रेशन करने की क्यों जरूरत है? सपोज जैसे कि IIT सबसे पहले बेंगलोर का फॉर्म लास्ट डेट है 26। तो मैंने बोला है कल हम उसका वीडियो लेंगे एप्लीकेशंस में। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है PGG प्रोग्राम, आप ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका सेपरेटली वीडियो भी है। ठीक है, चलिए अभी हम इसकी बात करते हैं। सो सबसे पहले जब हम किसी IIT या SC बेंगलोर का फॉर्म भरेंगे तो उसके पहले आपको कोप की ID होना जरूरी है। तो सबसे पहला टास्क है कोप में रजिस्ट्रेशन करना और इसकी ID लाना। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के फॉर्म को फिल करेंगे। तो पहला टास्क क्या है कि सर ये ID लेना, स्पेशली कौन से इंस्टीट्यूट के लिए? ऑल 24 ISC बेंगलोर एंड IITs के लिए। 23 IIT एंड 1 ISC बेंगलोर, ऑल 24 इंस्टीट्यूट इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी के लिए ID लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप वहां का फॉर्म फिल करिए। अगर किसी बच्चे ने पहले वहां का फॉर्म फिल कर दिया, बाद में आपको अपने आ रहा है, फिर आपको उन्हें मेल करना पड़ेगा या वहां एडिट, अगर वो एडिट का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं तो आपको एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, बट आप कोशिश करिए अभी किसी भी IIT का फॉर्म फिल मत करिए, सबसे पहले आप कोप में रजिस्टर कीजिए। और जब हम किसी IIT से SC बेंगलोर का फॉर्म फिल करते हैं तो अपनी कोप ID डाल के वहां से आगे मूव ऑन करिए। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइए और धीरे धीरे डेफिनेटली आपको एडमिशंस थोड़ा इजी लगने लगेगा और आपको ये फील होगा कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है,
कोप रजिस्ट्रेशन इज ओपन फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है। कोई लास्ट डेट ऐसा कोप का कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, है ना। जब तक एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, जब आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं किसी, उसके पहले आप कोप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। बट सबसे पहले आज इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी को सबसे पहला काम करना है, कोप में रजिस्ट्रेशन, ये फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। जो बच्चे गेट क्वालिफाइड है और या जिनके पास भी स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड जिन भी बच्चों को आया है वो सभी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप क्वालिफाइड हो ना हो, आप अपने कट ऑफ को क्रॉस किए हो ना किए हो, एटलीस्ट अभी तो आप रजिस्टर्ड कर दीजिए, आगे हम देखेंगे उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। सो चलिए अगर हम आगे मूव ऑन करें तो ये इंट्रोडक्शंस लिखा हुआ है ना, अभी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, है ना। अब सबसे पहले सर कितने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं बता दूं, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरे यहां दिख रहे हैं आपको 24,6,666 इंक्लूडिंग एससी बैंगलोर। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है आईआईटीज में जो छूटा है, कभी कभी एक दो आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट इस साल सभी हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है देखिए, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। तो आप क्या करिए, रजिस्टर्ड यहां लॉगिन पे चले जाइए, है ना। आपको ऐसा कुछ मिलेगा, देखिए ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड अकाउंट है, तो आप यहाँ रजिस्टर में जाएंगे, ठीक है। रजिस्टर में जाके आपको बेसिक कुछ डिटेल यहाँ से पूछा जाएगा, है ना। जैसे कि अगर मैं आऊँ यहाँ कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। सो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। यहाँ रजिस्टर्ड में क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड में क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ क्या पूछा जाएगा, यहाँ आपका नाम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो ये चार चीजें आपको फिल करना है, ठीक है। आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी ईमेल आईडी, और यहाँ कोई भी एक गेट स्कोर का डालना है ना। बहुत विजिबल नहीं होगा तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा। यहाँ आप गेट का ईयर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो स्कोर कार्ड में, आप यहीं पे और अपना स्कोर कार्ड ऐड कर देंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर बेसिकली यहाँ पे कितने स्कोर कार्ड ऐड करें और कौन कौन सा करें और किस ऑर्डर पे करें। तो देखिए सबसे पहले आप उस स्कोर कार्ड को ऊपर रखना, सबसे पहले जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर है, ईयर कुछ भी हो। तो यहाँ आप 21, 22, 23 जो वैलिड स्कोर कार्ड है, 3 साल के स्कोर कार्ड को यूज कर सकते हैं, 21, 22 एंड 23। गेट 2022 को गेट 2020 को यूज नहीं कर सकते। और किसी भी ब्रांच का हो जो सबसे हाईएस्ट स्कोर हो, रैंक नहीं स्कोर, जिसका स्कोर सबसे हाईएस्ट है उसको पहले अपलोड करिए। यहीं पे ऐड का बटन दबाना, फिर दूसरा डाल देना, यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जितने आपके स्कोर कार्ड है, ठीक है। जितने भी स्कोर कार्ड है डाल दीजिएगा, नो इशू, ठीक है। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे पास 2 स्कोर कार्ड है, या आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल में 2 स्कोर कार्ड है, एक 22 का एक 23 का, तो आप दोनों को डाल सकते हैं, नो इशू, ठीक है। और आपके साथ उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल वाले के पास इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, आईएन का भी है मान लेते हैं, तो आपके पास जितने भी स्कोर कार्ड है आप सभी को यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अगर आप भूल गए डालना तो अंदर एक बार ऑप्शंस मिलेगा, एक बार ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट आप, लेकिन मैं चाहता हूं आप यहीं पे डाल दीजिए, कैप्चा एंटर करके रजिस्टर नाउ कर देंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख के आ जाएगा और एक आपको ऐसी आईडी मिलेगी, ये आईडी आपको मोबाइल एसएमएस में भी मिलेगी और आपको मेल आईडी पे भी मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप वापस यहाँ कोप रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे एक ऐसी विंडो आपके सामने ओपन होके आएगी, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, यहाँ आपके गेट का ईयर और गेट का स्कोर कार्ड और यहाँ पे स्कोर वो अपने आप फैच करेंगे, स्कोर आपसे वो नहीं पूछ रहे हैं, स्कोर ये आपका इस नंबर से स्कोर अपने आप फैच कर लेगा, ठीक है। तो आपको स्कोर नहीं डालना है। और यहाँ किसी भी ऑर्डर पे हो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई कम हो गया, बीच में ज्यादा हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी आप कोशिश करिए कि जब आप स्टार्टिंग पे गेट स्कोर कार्ड डालते हैं तो आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर पे रखिए, सबसे टॉप को पहले, उसके बाद सेकंड को, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, ठीक है। सो जैसे ही आप यहाँ लॉगिन करेंगे, मैंने ऑलरेडी देखिए एक जगह लॉगिन किया हुआ है, ये आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा, देखिए, है ना। मैंने एक रेफरेंस लिया हुआ है यहाँ पे, जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको ये दिख जाएगा। यहाँ देखिए 3 स्कोर कार्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए सबसे हाईएस्ट स्कोर ऊपर है, उसके बाद सबसे लोएस्ट है, फिर बीच का है। बट आप यही गलती नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसी गलती हो गई तो, है ना। बट आप हमेशा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसमें और कुछ ज्यादा नहीं करना है। चलिए अब अगर मैं वापस आता हूं तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने स्टार्टिंग पे रजिस्ट्रेशन करते समय एक ही स्कोर कार्ड डाला, आप बाकी स्कोर कार्ड डालना भूल गए, ठीक है। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे आपसे यहां पूछा जाएगा, है ना। जैसे ही आप अंदर आएंगे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन ये पूछेंगे, यहां आपसे कैटेगरी पूछेंगे, ठीक है। आपसे यहाँ पे कैटेगरी पूछेंगे और कैटेगरी के साथ साथ आपका पीडब्ल्यूडी स्टेटस पूछेंगे। कैटेगरी में आप 4-5 कैटेगरी मिलेगी, जनरल,
उसके बाद जनरल EWS, उसके बाद ओबीसी। ओबीसी का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं इसका मतलब आप जनरल कैटेगरी में हैं, ठीक है। तो जनरल, जनरल, EWS, ओबीसी, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है, और उसके बाद आप नेक्स्ट में आएंगे SC, और उसके बाद आएंगे ST, है ना। इन सभी में हो सकता है आपको PWD भी हो, मतलब दिव्यांग कोटा भी होता है। तो हो सकता है किसी भी कैटेगरी वाले इनमें बच्चे, जनरल भी दिव्यांग हो सकता है, ST SC भी हो सकता है, और आपका ओबीसी भी हो सकता है। तो PWD स्टेटस यस और नो, मोस्ट ऑफ द बच्चे नो होंगे, बहुत कम बच्चे यस होंगे, और उसके साथ अपना जेंडर, ठीक है। बाकी डिटेल अपने आप आ जाएगा। ये 3 डिटेल फिल करना है, और आपने अगर एक ही गेट स्कोर कार्ड ऐड किया था तो यहाँ ऐड नाउ का ऑप्शन मिलेगा, ऐड नाउ में आप बाकी स्कोर कार्ड फिल कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन जब आपने इतना काम कर लिया है तो फाइनल सबमिट कर देंगे। ये फाइनल सबमिट यहाँ पे करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी आपको वीडियो में लाइट दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, है ना। ये आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ फाइनल सबमिट कर देंगे। अब ये हमारा रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें कुछ और नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ये बेसिक जो मैंने डिटेल बोला, और फाइनल देखिए, है ना, ये जनरल, PWD, और यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा स्कोर कार्ड फिल कर देंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी, है ना, कि हाउ यू कैन रजिस्टर। तो अगर हम होम पे जाते हैं, ठीक है, अभी मैं बहुत सारी और डिटेल पे बात करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो रजिस्टर में जाएंगे आप, यहाँ से वापस से लॉगिन, पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग एक बार चेंज करके रख लीजिएगा, है ना, और उसके बाद आप प्रोसेस को फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं वापस अंदर आ जाता हूँ, ये ऐसा दिखेगा। अभी देखिए ब्लैंक दिख रहा है, जब हमें ऑफर मिलेगा तो यहां से होगा। अब यहाँ एक चीज आप देखिए, यहाँ पे कौन कौन से चीज के ऑफर मिल सकते हैं, है ना। क्या PhD का ऑफर मिलेगा? नो, PhD का ऑफर यहाँ नहीं मिलेगा, है ना। ये कैसे पता चलेगा कि सर MS का यहाँ ऑफर मिलेगा? MTech के पूरे ऑफर यही मिलेंगे। हाँ, कुछ लोग जो बच्चे CFTI के थ्रू जाएंगे विदाउट गेट स्कोर, तो वैसे बच्चों को आपका IIT आपको डायरेक्टली मेल पे ऑफर दे देगा, है ना। तो कहीं कहीं ऐसी देखने को मिलेगा कुछ बच्चों को, स्पेशली जो CFTI से, कि आपको विदाउट कोप आपको डायरेक्टली ऑफर मिल जाएगा। फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, और वो बोलेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर फीस सबमिट करो, और इधर भी चलते रहेगा, है ना। तो स्पेशली जो CFTI के बच्चे हैं, CFTI मतलब सेंट्रल फंडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उनको कुछ कुछ IITs विदाउट गेट स्कोर भी एडमिशन दे देती है ना। स्पेशली उन लोगों को जिनका CGPA 8 से ऊपर होता है ना। तो यहाँ पे आपको वही ऑफर मिलेंगे जो आपको गेट के थ्रू आपको एडमिशंस दिया जाएगा, गेट स्कोर कार्ड के थ्रू, है ना। अब कौन कौन से आपको कोर्स में दिया जाएगा, तो इन्होंने यहाँ पे 3 कोर्स का नाम मेंशन किया है बेसिकली। MTech का फुल फॉर्म तो सभी को पता है, MCP, है ना। ये मास्टर इन सिटी प्लानिंग होती है, मुझे लगता है ये शायद IIT खड़गपुर पे ही है। और JMP होता है ज्वाइंट MTech एंड PhD प्रोग्राम। सो JMP इज ज्वाइंट MTech एंड PhD प्रोग्राम, और JMP वर्ड ज्यादातर IIT खड़गपुर ही यूज करता है ना। या हो सकता है IIT खड़गपुर ने डिजाइन किया, इसलिए उनके दिमाग में जो 3 नाम आया लिख दिया। तो बेसिकली MS का क्या ऑफर मिलेगा, तो देखिए आगे इन्होंने मेंशन किया कि कुछ MS के जो ऑफर हैं वो शायद दे दिए जा सकते हैं, लेकिन जब हम कॉलेज का इंडिविजुअल फॉर्म फिल करेंगे उस समय हमें पता चलेगा कि वहां पे उन्होंने क्या मेंशन किया है कि ये MS का ऑफर वो कोप में देंगे। अगर ये मेंशन नहीं किया है तो आपको मेल ID पे मिलेगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जैसे जिन्हें IIT दिल्ली में MTech भी मिल जाएगा यहाँ, और उन्हें MS भी मिल जाएगा, बट वो मेल के थ्रू मिलेगा, या उनकी वेबसाइट में वो डिक्लेयर करेंगे। तो बेसिकली ये जो कोप ज्यादातर फोकस करता है, सिर्फ MTech को फोकस करता है, उसके साथ साथ मास्टर इन सिटी प्लानिंग जो IIT खड़गपुर में, और ज्वाइंट MTech प्लस PhD जो आपका IIT खड़गपुर पे है, ठीक है। बाकी जगह के जो MS प्रोग्राम है और जो PhD प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है, हो सकता है उसका ऑफर कुछ यहां दे दे, और हो सकता है यहां कोई भी ऑफर ना दे, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये हमें कैसे पता चलेगा यहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो एक एक IIT के जब हम इंडिविजुअल फॉर्म को डील करेंगे उस समय वहां पे मेंशन होगा कि वो इसका ऑफर कोप में देंगे या फिर आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा, जो शायद आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सो यहाँ किसको किसको देना है, गेट स्कोर कार्ड आपको कैसे फिल करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ और अगर बात करना चाहूँ, ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे कुछ और बात करना चाहते हैं, है ना,
ये आपका वापस से लॉगिन, याद रखिए K23 से ये आईडी है। सभी आईआईटीज में फॉर्म फिल करते समय आपको ऐसा कुछ वहां शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आता हूं इंफॉर्मेशन ब्राउचर में, ठीक है। वैसे यहाँ जितनी भी चीजें मेंशन है आप एक बार जरूर रीड कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देखिए यहाँ आपने ये रीड कर लिया, 24 सभी आईआईटीज और ऐसे बेंगलोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई किसी का भी एमटेक का किसी दूसरे जगह जाएगा, आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं, है ना। ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, ये कैंडिडेट लॉगिन है। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर यहाँ कब ऑफर आएगा? तो देखिए जब सभी 24 आईआईटी के फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद ही तो ये स्टार्ट करेंगे, है ना। रजिस्ट्रेशन आपको अभी करना है, फिर जब सभी कॉलेज के फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपना कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे देना होगा, है ना। अगर आपने कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी आईआईटी में नहीं दिया तो वो आपको ऑफर दे नहीं पाएगा और वो आईआईटी आपके हाथ से चले जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी हम किसी आईआईटी का फॉर्म फिल करें तो COAP का रजिस्ट्रेशन नंबर K23 से जो स्टार्ट होगा देना मस्ट है, कंपलसरी है, ठीक है। सो इनका जो फर्स्ट आपको मिलेगा सर 20 मई को आपको यहाँ पे डिसीजन आ जाएगा। आपको 20 से 22 बेसिकली आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा डिसीजन लेने का। सो इसका मतलब 20 मई से पहले सभी आईआईटीज के फॉर्म फिल हो जाएंगे इन 24। तो ये जितने 24 है ये सभी के फॉर्म 20 मई से पहले फिल होना कंपलसरी है। मुझे लगता है कि ज्यादातर अप्रैल एंड तक फिल हो जाएंगे, कुछ ज्यादा से ज्यादा 5 मई, कुछ 10 मई। तो 10 मई तक मुझे लगता है, 10 मई से पहले एनी हाउ सभी आईआईटीज 24 के फॉर्म फिल हो जाएंगे, जिनका भी फॉर्म नहीं आया वो आ जाएगा। तो 10 मई तक मुझे लगता है सभी क्लोज हो जाएंगे। 20 मई को आपको ऑफर मिलेगा, 2 दिन का टाइम होगा हमें डिसीजन लेने का, ठीक है। तो ये जो डेट है इसमें टोटल आप देखेंगे 1 2 3 4 5 राउंड्स है। मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हमें ऑफर मिलेगा वहां पे तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला है आपका एक्सेप्ट एंड फ्रीज, इसका मतलब आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और लॉक फाइनल कर दे रहे हैं, फाइनल, फ्रीज का मतलब फाइनल, ठीक है। अब आप किसी दूसरे ऑफर के साइड नहीं जाना चाहते। सेकेंड है रिटेन एंड वेट, तो स्टार्टिंग पे हम रिटेन एंड वेट ही करते हैं। तो रिटेन मतलब ये तो है और हम वेट कर रहे हैं कि कोई इससे बेटर ऑफर तो हमें नहीं मिल जा रहा है। तो ज्यादातर बच्चे स्टार्टिंग के 2 राउंड पे रिटेन एंड वेट ही करते हैं। AIR जो होते हैं 1 से 10 तक, उन्हें जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे वो मिल जाता है तो वो खाली फ्रीज करते हैं पहले ऑप्शंस में, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। बट मोस्ट ऑफ द बच्चे रिटेन एंड वेट करते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है जो जितने ऑफर मिले आप चाहते हैं एक भी उसमें से ना रखें, लेकिन आपके पास चॉइस है 3, है ना। जब रिटेन एंड वेट का ऑप्शन है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो शुरू के 2 राउंड में रिटेन एंड वेट है। तो मुझे लगता है एक AIR 1 भी रिटेन एंड वेट ही करता है ना। कुछ 2-4 होंगे जो, है ना, कि जो छोड़ देते होंगे, डायरेक्टली फ्रीज करते होंगे, बट मोस्टली बच्चे रिटेन एंड वेट। आप किसी भी सेम ब्रांच को 2 राउंड तक रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। ये राउंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 3rd राउंड, इसमें आपको छोड़ना ही होगा, इसमें आपको ब्रांच छोड़ना ही होगा। एक चीज यहां और इंपॉर्टेंट है सर, रिटेन एंड वेट कितने को हम कर सकते हैं एक बार में? सपोज आपको 10 ब्रांच अलॉट हो गई पहले राउंड पे, यहां आपने मान लेते हैं सभी आईआईटीज का फॉर्म फिल किया और आपको 10 आईआईटीज की एक आईआईटी की 2-2 3-3 ब्रांच भी मिल सकती है ना। जब आप डिफरेंट फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ आईआईटीज में ऐसे होगा, आईआईटी दिल्ली में हमने 5 फॉर्म फिल किया तो हो सकता है 5 मिल जाए। तो एक आईआईटी की मल्टीपल ब्रांच भी मिल जाती है, जितने फॉर्म फिल किए हैं 1 फॉर्म से 1 ब्रांच मिलेगी। तो आईआईटी दिल्ली में 5 ब्रांच फिल किए, फॉर्म फिल किए तो हो सकता है 5 ब्रांच मिल जाए, है ना। तो कभी कभी हमें एक आईआईटी से मल्टीपल ब्रांच मिल जाएगी, दूसरे आईआईटी से बहुत सारी ब्रांच मिल जाएगी। यहाँ मान लेते हैं 10 ब्रांच है तो 10 में से किसी एक को ही रिटेन एंड वेट कर सकते हैं, 9 को आपको छोड़नी होगी। सो पहले राउंड पे मान के चलिए जो 300-400 रैंक से ऊपर है ऐसे बच्चों को भी कभी कभी कुछ नहीं मिलता है ना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि पहले राउंड पे, ये जो राउंड है ये सिर्फ टॉपर्स के लिए है ना, इस राउंड पे मोस्ट ऑफ द बच्चों को 300-400 से ऊपर वालों को कुछ भी नहीं मिलता, ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब इन्हें 10 ब्रांच मिली है सभी बच्चों को एक रखेगा, 9 को उसे छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे उतनी सारी ब्रांच रिलीज होती है सेकेंड राउंड पे चांसेस होते हैं कि थोड़े से हमें ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, थोड़े से ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां भी जो टॉपर्स है उनको बहुत सारी ब्रांच मिल गई, फिर वो एक को रखेंगे और बाकी को रिलीज करेंगे। सो फिर 3rd राउंड पे बाकी बच्चों को वो ब्रांच अलॉट होगी, ठीक है, वो सीट्स अलॉट होंगी। फिर यहाँ पे जो रिटेन एंड वेट करके रखे हैं सेम को, या तो आपको फ्रीज करना होगा या तो छोड़ना होगा, 2 बार से ज्यादा हम रिटेन एंड वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ भी बहुत सारी ब्रांच मिलेगी, उन्हें छोड़ेंगे, एक को रखेंगे, बाकी रिलीज होगी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ चलते रहेगा। लेकिन जो ये फाइनल राउंड्स है इसमें आप रिटेन एंड वेट नहीं कर सकते, या तो लीजिए या तो छोड़ दीजिए, या तो आप लेके लॉक कर दीजिए या तो आप रिजेक्ट एंड वेट करिए।
सो बेसिकली हमारे पास शुरू में टॉप 5 राउंड्स होते हैं, ठीक है, 5 राउंड्स होते हैं। तो आई होप आपको इसका थोड़ा बहुत मतलब समझ में आया होगा। आगे हम इसमें डिटेल पे और बात करेंगे जब आएगा, है ना। तो इस वीडियो पे मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूं जिससे आप थोड़ा सा फेमिलियर रहें, है ना, आप थोड़ा सा क्लियर रहें। और जब यहाँ पे हमें अलॉट होगा उसके बाद मैं और डिटेल पे आपसे बात करूंगा, बहुत डिटेल पे बात करूंगा फिर, ठीक है। तो आपको ओवरव्यू एक समझ में आया कि एक बार में 10 ब्रांच में से एक को ही रिटेन एंड वेट किया जा सकता है, एक से ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो आपको इससे यह समझना पड़ेगा कि जो लो रैंकर स्टूडेंट है, सर पहले राउंड पे हमें कुछ भी मिलने के चांसेस तो 0 के बराबर है। सेकेंड राउंड पे थोड़े से चांसेस हो सकते हैं लोअर ब्रांच के, थर्ड राउंड पे और बेटर चांसेस हो सकते हैं, फोर्थ में और बेटर हो सकते हैं, फिफ्थ में और बेटर होंगे। तो मोस्ट ऑफ द ओल्ड आईआईटी फिफ्थ राउंड तक जाता है, मोस्ट ऑफ द ओल्ड आईआईटी। कुछ आईआईटी की कुछ ब्रांच फोर्थ तक खत्म हो जाती है, मतलब उनके पास होती नहीं है। अगर सभी बच्चे जितनी सीट्स है वो अगर एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर चुके हैं, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में 20 सीट है और पूरी की पूरी 20 सीट एक्सेप्ट एंड फ्रीज में जा चुकी है, तो उसके बाद वो डिपार्टमेंट रिलीज हो जाता है। तो कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कुछ आईआईटीज के फोर्थ राउंड के बाद कुछ आईआईटीज अपने आप को, कुछ आईआईटी की कुछ ब्रांच स्पेसिफिकली रिलीज हो जाएंगी। पता कैसे चलेगा? तो ये पता करने के लिए रेगुलरली हमें कॉलेज की वेबसाइट विजिट करते रहना पड़ेगा। सो देखिए जैसे ये 20 से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, आपको सभी कॉलेज की जितने में फॉर्म फिल किए हैं, आपको सभी कॉलेज की रेगुलरली एडमिशंस का जो प्लेटफॉर्म है उस कॉलेज के अंदर आपको हमेशा रेगुलरली वहां विजिट करना पड़ेगा कि क्या नई इंफॉर्मेशन वहां पे अपडेट हुई है। तो आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूं, मुझे जितना अपडेट मिलेगा, है ना, लेकिन मेरे साथ साथ आपको भी मेरे साथ लगे रहना होगा, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे भी क्या प्रॉब्लम है, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको यहां पे 10 ब्रांच अलॉट होगी, तो अब वो बच्चे या तो लेंगे या तो छोड़ेंगे। तो इसके बाद रिलीज होगी बहुत सारी सीट्स एक साथ, ठीक है। तो ये लेकिन ओल्ड आईआईटीज मोस्टली यहां तक क्लोज हो जाते हैं। बेसिकली जो अच्छी अच्छी ब्रांचेस है, अच्छी अच्छी जो ब्रांचेस है ओल्ड आईआईटीज की, यहां क्लोज हो जाती हैं और वो कभी कभी यहां पार्टिसिपेट नहीं करते और इसको बोला जाता है एडिशनल राउंड्स, ठीक है। तो ये दोनों होंगे, ऐसा नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन एडिशनल राउंड पे कुछ आईआईटीज की कुछ ब्रांच पार्टिसिपेट नहीं करती हैं और कुछ कुछ ओल्ड आईआईटी पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। यहां रिटेन एंड वेट का ऑप्शन नहीं है, यहां जो भी ब्रांच मिलेगी या तो एक्सेप्ट करो या तो रिजेक्ट करो। मतलब यहां पे 10 ब्रांच एक एक बच्चे को मिलेगी, लेकिन आप एक्सेप्ट करिए, लेकिन आप या तो एक्सेप्ट करिए या तो रिजेक्ट करिए, ठीक है। यहां आप रिटेन एंड वेट का ऑप्शन नहीं है। तो एडिशनल राउंड और मेन राउंड पे यही डिफरेंस है, यहां पे एक्सेप्ट एंड फ्रीज नहीं होगी, या तो आप लीजिए फ्रीज कर, सॉरी यहां मतलब रिटेन एंड वेट नहीं होगा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज होगा, या फिर आपका रिजेक्ट एंड वेट होगा, ठीक है। तो ज्यादातर लो रैंकर के जो बच्चे हैं उन्हें फिफ्थ राउंड पे मिलेगा, है ना, या फिर आपको एडिशनल राउंड्स पे मिलेगा। बट हमें हम जिस ब्रांच के लिए वेट कर रहे हैं, हो सकता है वो ब्रांच आउट हो जाए, है ना। तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट फिफ्थ राउंड से बाहर हो जाते हैं, है ना, और कुछ कॉलेज ही पूरे के पूरे एडिशनल राउंड से बाहर हो जाते हैं। स्पेशली एक दो आईआईटीज होते हैं, ज्यादातर आईआईटी मुंबई की इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है जो सबसे पहले बाहर होता है, ऐसे एससी बेंगलोर होता है जो बाहर हो जाता है। तो एससी बेंगलोर और आईआईटी मुंबई ज्यादातर ये दो कॉलेजेस हैं जो जल्दी बाहर हो जाते हैं। सबसे पहले एससी बेंगलोर बाहर हो सकता है और उसके बाद शायद आपके पास आईआईटी मुंबई बाहर हो सकता है। तो हमें रेगुलरली अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक ओवरव्यू समझ में आया होगा कि सर बेसिकली यहां पे क्या चल रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं, ये भी रूल है कि कुछ आईआईटी की कुछ ब्रांच कुछ राउंड पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कभी कभी होता है कि पर्टिकुलर कोई आईआईटी अपना डेटा क्रिएट नहीं कर पाया, तो हो सकता है पर्टिकुलर कोई आईआईटी की कोई पर्टिकुलर ब्रांच मान लेते हैं राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आप सोचेंगे मुझे ये नहीं मिला, तो हमें इतना अपडेट रहना पड़ेगा कि वो आईआईटी क्या इस राउंड पे पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर वो नहीं किया है तो वो अपने वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन चलाएगा, या कोप वाले भी कभी कभी वो नोटिफिकेशंस को चलाते हैं अगर कोप को वो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हमें इतना अपडेट रहना पड़ेगा कि कौन से राउंड पे कौन सा आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं किया है ना। बट ये बहुत कम होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये फर्स्ट और सेकेंड राउंड है, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड पे आती ही नहीं है। कुछ आईआईटीज की कुछ ब्रांचेस फर्स्ट और सेकेंड राउंड पे पार्टिसिपेट ही नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली पहले और दूसरे राउंड पे पार्टिसिपेट करने का कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर मुझे इतनी बेकार ब्रांच भी नहीं मिली, तो सर मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। बट डोंट वरी, आगे प्रोसेस करेंगे, धीरे 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 टाइम के साथ आपको चीजें मिलना स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आया होगा, ठीक है ना।
सो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, आप एक बार, मैं चाहता हूं आप इसके एक एक पॉइंट कोप में जाके आप एक एक पॉइंट रेट कीजिए, ठीक है। होम पे गए, आप पूरा रजिस्ट्रेशन कीजिए, है ना। आप जितना ज्यादा रीड करेंगे चीजें, आप उतना ज्यादा यहाँ पे और बेटर फील करेंगे, है ना। आप अबाउट कोप में ये रीड करिएगा एक बार, है ना। मैं एक बार आपको कोप के बारे में बता भी देता हूँ, है ना। तो देखिए कोप क्या है, द कॉमन ऑफर असेंबली, ये 2017 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और जब स्टार्ट हुआ उस समय कितने कॉलेज पार्टिसिपेट किए थे, है ना। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी इंदौर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब ये स्टार्ट हुआ, इन्होंने लिखा है सिर्फ 8 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट किए थे पहले साल, है ना। सबका अलग अलग एटीट्यूड होता है, बट धीरे 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 सब वापस स्कोप में आ गए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, उसके बाद धीरे 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 24 इंस्टीट्यूट हुए, और फिर धीरे धीरे अभी आपके पूरे 24 हो गए हैं, है ना। पहले 8 से 24 हो गए, ठीक है। सो अभी पूरे के पूरे आपके पास 24 है ना। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, ये कोप आपके पीएसयू के लिए भी, अगर इन बिटवीन बीच में कोई पीएसयू आ जाता है तो वो पीएसयू भी अपना ऑफर, अगर वो कोप से टाई अप कर लेते हैं तो वो अपना ऑफर कोप में देंगे। अब यहां पे सर मैं आईआईटी भी ले लूं और पीएसयू भी ले लूं, नो। तो जितने भी आपको ऑफर मिलेंगे आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पीएसयू आ गया, आप पीएसयू लेंगे तो आईआईटी से बाहर हो जाएंगे, और अगर आप आईआईटी ले लेंगे तो आप पीएसयू से बाहर हो जाएंगे। तो अगर ये पीएसयू बीच में आ जाता है और पीएसयू अपना ऑफर कोप में देता है, तो सेम आप पीएसयू को एक आईआईटी की ब्रांच समझ लीजिए फिर, तो आप टोटल में से किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन बिटवीन कोई पीएसयू आता है तो वो सेम ऐसे एक एमटेक की ब्रांच के जैसे ट्रीट होगा। पीएसयू लेंगे तो आईआईटी चले जाएगा, आईआईटी लेंगे तो पीएसयू चले जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू फॉलो दिस, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कोप में और कोई बहुत ज्यादा आपको और किसी चीज की जरूरत है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्लियर है ना। मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे एक काम जरूर करिए, एफएक्यू, ये जितने भी एफएक्यू दिए गए हैं, व्हाट इज कोप, इट इज नेसेसरी फॉर ए कैंडिडेट टू रजिस्टर्ड कोप, यस ये नेसेसरी है। अगर आपको आईआईटी के फॉर्म भरने हैं, ठीक है, एमटेक प्रोग्राम के लिए, अगर आप एमटेक का फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एमएस और पीएचडी का कर रहे हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो अपना रिजल्ट कोप में देंगे, है ना। मैंने क्या बोला, अगर आप गेट क्वालिफाइड है, आपके पास स्कोर कार्ड है, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिए, कोप का नंबर ले लीजिए। तो सीओएपी की जो आईडी होगी जो K23 से स्टार्ट होगी, सभी बच्चे काम कर दीजिए, 2 मिनट का रजिस्ट्रेशन है, कुछ अपलोड भी नहीं करना है, और नहीं हमें कोई हार्ड कॉपी साइन करके कुछ अपलोड करना है, नहीं इमेज अपलोड करना है, नहीं पीडीएफ अपलोड करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो एवरी स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, रजिस्टर्ड करके रख लीजिए, ठीक है। कैन आई अप्लाई फॉर एमटेक जॉब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पीएसयू, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। सो क्या आप जॉब के लिए अप्लाई फॉर एमटेक जॉब टू पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, नो, जॉब ये सब के लिए नहीं है ना। हु कैन रजिस्टर्ड, ये तो आपको मैंने बता दिया। आई एम आईआईटी ग्रेजुएटिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आई एम आईआईटी ग्रेजुएटिंग, ग्रेजुएट स्टूडेंट कैन आई रजिस्टर। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्पॉन्सर्स कैटेगरी में एमटेक में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, या आप आईआईटीएंस को ये यहाँ पे फ्री हैंड है कि अगर आप आईआईटी से बीटेक हैं और अगर आपका सीजीपीए आपका 8.0 से ऊपर है तो आपको गेट स्कोर कार्ड इज नॉट नेसेसरी। तो मैं उन सभी बच्चों को रिकमेंडेट करता हूं जो आईआईटी से हैं और जिनका सीजीपीए 8.0 से ऊपर है, आप विदाउट कोप अपना अप्लाई कीजिए, ठीक है। आपके पास गेट में रैंक होगा, लेकिन आप विदाउट गेट जाएंगे तो आपका एडमिशन होने के चांसेस टूवर्ड्स 100% है ना। तो टूवर्ड्स 100% आपके एडमिशन के चांसेस है। हो सकता है गेट स्कोर के थ्रू जाए तो शायद आपका स्कोर 100 रैंक है, 200 रैंक है, तो हो सकता है आपको टॉप ब्रांच ना मिले। तो मैं उन सभी बच्चों को सजेस्ट करता हूं जो आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, बीटेक हैं, और अगर आपका सीजीपीए 8 से ऊपर है और अगर आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेटर है आप विदाउट गेट स्कोर कार्ड जाइए। फिर भी आप कौन रजिस्टर्ड कर सकता है, अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं कोप में, नो इशू, आप रजिस्टर कर दीजिए, कोप आईडी डाल दीजिएगा। लेकिन बेसिकली आपका एडमिशन विदाउट गेट होगा वहां पे, और आपको कोप में ऑफर नहीं मिलेगा, ऐसा होगा, और आपको ऑफर सीधा मेल के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो आईआईटी से ग्रेजुएट है और आपका सीजीपीए 8 से ऊपर है, ठीक है। ये सब फॉरेन नेशनल के लिए, उनको भी देखिए ये सब कुछ इन्होंने लिखा है कि सर मैं सेल्फ स्पॉन्सर डिफेंस स्पॉन्सर हूँ, है ना, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट नॉट सेल्फ स्पॉन्सर, ठीक है, फॉरेन नेशनल कैंडिडेट हूँ, है ना, या स्पॉन्सर डिफेंस हूँ सर, क्यूआईपी प्रोग्राम के थ्रू हूँ। तो जिसके पास गेट स्कोर कार्ड है वही यहाँ कोप में रजिस्टर कर सकता है। क्यों, रजिस्टर करते समय आपको गेट का रजिस्ट्रेशन आईडी मांगता है ना। तो अगर वो नहीं है तो आप रजिस्टर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है।
तो जब तक आपके पास गेट का स्कोर कार्ड नहीं है आप कोप में रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि बेसिकली कोप में जो गेट के थ्रू आपको ब्रांच मिलेगी वही मिलेगी, नॉन गेट के थ्रू जैसे कि मैंने बोला CFTI के थ्रू कुछ लोगों को मिलेगी आगे, ये मैं बताऊंगा, है ना। और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा सर मेरे से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर उन्हें मिल गया लेकिन मुझे नहीं मिला, मेरा रैंक तो उनसे ज्यादा है। फिर जब आप दोनों में कंपैरिजन देखेंगे तो वो CFTI से होंगे और आप एक नॉर्मल कॉलेज से होंगे, तो ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये सब डिटेल्स में हमारे PGD प्रोग्राम पे डिटेल पे आपको बताऊंगा, ठीक है। सर आई हैव 3 वैलिड स्कोर कार्ड इन्होंने लिखा है, तो आपको तीनों लगा दीजिए। इन्होंने बोला इट इज एडवाइजेबल टू रजिस्टर्ड विद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हाईएस्ट गेट स्कोर, तो आप हाईएस्ट से स्टार्ट कीजिए और इन्होंने बोला है बाद में आप सबको डाल दीजिए, है ना। आपको ये डाउट है कि सर वो क्वालिफाई है नहीं है, आप डाल दीजिए ना, उसे लेना है लेगा। आपके पास जितने स्कोर कार्ड है सबको डाल दीजिए, बेस 21 22 के, सॉरी 21 22 23 के जितनी भी ब्रांच के सब डाल दीजिए। सबसे हाईएस्ट स्कोर ऊपर रखना, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड फोर्थ एंड, ठीक है। और स्टार्टिंग पे रजिस्टर्ड करते समय डाल दीजिएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, हार्ड कॉपी सब नहीं चाहिए। तो एक बार आप इसको पूरा रीड कर लीजिएगा, है ना। एक बार मैं चाहता हूँ पूरे बच्चे जितने FAQ हैं, है ना, आप इसको पूरा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। सो मैंने इसमें देखिए एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू आई नीड टू रजिस्टर इन कोप इफ आई एम अप्लाइंग फॉर MS प्रोग्राम और 3 ईयर MTech प्रोग्राम। तो जिसको बहुत सारे इंस्टीट्यूट में MS होता है 3 ईयर का और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में MTech होता है 3 ईयर का, ठीक है। तो यहां इन्होंने लिखा है वाइल कोप इज मेनली फॉर ऑफरिंग MTech एडमिशन 2 ईयर। तो कोप को बेसिकली MTech एडमिशंस के लिए डिजाइन किया गया था और MTech के पूरे आपके ऑफर यही मिलेंगे, वो डायरेक्ट दे भी नहीं सकते, है ना, एक्सेप्ट CFTI और एक्सेप्ट IITs। जो IIT से पास आउट है और जो CFTI से शायद उनको डायरेक्ट ऑफर दे दें MTech का, अदरवाइज यही मिलेगा। सम MS प्रोग्राम, इन्होंने लिखा है सम MS प्रोग्राम और 3 ईयर MTech प्रोग्राम ऑफ सम इंस्टीट्यूट्स कोप रजिस्ट्रेशंस में बी रिक्वायर्ड। तो जब हम किसी कॉलेज का फॉर्म फिल करेंगे उस समय अगर वो मेंशन कर देते हैं कि आपको कोप में भी साथ में रजिस्ट्रेशन करना है, इसका मतलब वो आपका जो ऑफर होगा MS का या MTech 3 ईयर का वो आपको कोप के अंदर देंगे, ठीक है। विल बी इंस्ट्रक्टेड बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ही ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं और मुझे लगता है कि शायद ही कोई अब इंस्टीट्यूट होगा जो MS का और 3 ईयर MTech का अपना ऑफर यहां देगा, है ना। बट हमें एक एक कॉलेज पे डिटेल पे जाना पड़ेगा उसके लिए। PhD के लिए इन्होंने बात ही नहीं की है, तो PhD का ऑफर कभी भी कोप में अभी तक नहीं आता है, कोप में PhD का ऑफर नहीं मिलेगा, क्लियर है, कोप में PhD का ऑफर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आप इसे एक बार रीड कर लीजिए। मैं अब आता हूं इंफॉर्मेशन ब्राउचर में, ठीक है। सो और यहाँ पे मैंने पूरे पॉइंट डिस्कस कर लिए जितने पॉइंट यहाँ पे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट्स में तो हमें कोई इनकी जरूरत नहीं है, वैसे सभी IITs के कॉन्टेक्ट्स इन्होंने दिए हैं। ये क्लिक करेंगे तो शायद ये IIT की वेबसाइट में आप जम कर जाएंगे, देखते हैं। चलिए IIT भुवनेश्वर में अगर हम क्लिक करते हैं तो कहाँ पहुंच गया, IIT भुवनेश्वर की वेबसाइट में पहुंच गए, ठीक है। चलिए, है ना। और FAQ आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने कवर कर लिया, कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन ये मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्लीज गो थ्रू द ब्राउचर केयरफुली इन्होंने बोला है कि भैया। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया, मोबाइल पे SMS आएगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बट मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है ना। आज मैंने चेक किया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको पूरा समझा दिया है। डिसीजन फॉर राउंड्स फॉर ऑफर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें आता हूँ अब, है ना। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट यहाँ पे इस व्हाइट कलर में शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो एक काम करते हैं, मैं इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है ना। चलिए मैंने इसको अलग से ओपन कर लिया है। अब देखिए थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन ब्राउचर से भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए मैं चाहता हूँ आपकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़े, आप इस पूरे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को एक बार रीड कर लेना। 1 घंटे 1.5 घंटे आधे घंटे लगेंगे, है ना। एक बार वेबसाइट पे पूरा गो थ्रू करिए और उसके बाद आप इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को एक बार रीड करिए। वैसे इस वीडियो पे मैंने मोस्टली बता दिया है आपको सभी चीजें, बट मैं चाहता हूँ एक बार खुद से गो थ्रू करिए, है ना, उससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो देखिए सर, कोप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, कोप का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, IIT खड़गपुर ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। ये सब आपके यहाँ पे दिया, इंट्रोडक्शन टू साइलेंट फीचर दिया, जनरल गाइडलाइन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हाउ टू रजिस्टर, कैंडिडेट गाइडलाइन फॉर ऑफर्स राउंड, ये मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने डिस्कस कर लिया, FAQ मैंने मोस्टली डिस्कस कर लिया, और लोगो अब है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट PSU। अभी कोई भी PSU का लोगो नहीं है, टाइम टू टाइम शायद हो सकता है ये अपडेट हो जाए, ठीक है। तो चलिए अगर हम आगे मूव ऑन करते हैं, इंट्रोडक्शन मैंने बोला है COAP 2017 में स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं शुरू में 8 इंस्टीट्यूट थे, है ना, और इसके बाद धीरे धीरे 24 हो गए,
ठीक है। इसके फीचर्स हैं, मैंने बोला यहाँ पे PSUs और एमटेक एडमिशंस के लिए बेसिकली यूज किया जाएगा, है ना। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, ठीक है, बेसिकली और ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे ना, है ना। कोप आपका लिखा है, ये फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है ना, और ये मैंडेटरी है। नंबर रजिस्ट्रेशन, कोप रजिस्ट्रेशन नंबर इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग एनी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट फॉर एमटेक। तो 24 इंस्टीट्यूट में एमटेक में एडमिशन के लिए कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है, ठीक है। और कैंडिडेट के बाद वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, है ना, 20, 21, 22। वैलिड गेट स्कोर जैसे इस साल हुआ है, जो ओबीसी से कट ऑफ से नीचे भी लेकिन एसटी एससी के कट ऑफ से ज्यादा है, उन सभी को स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया गया है। मुझे लगता है शायद इसके पीछे कुछ थोड़ा गेम है और कुछ ट्विस्ट है। तो आप सभी जो बच्चे जिन्हें लग रहा है मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन स्कोर कार्ड है, कोप में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आगे देखेंगे उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। जनरल गाइडलाइंस आप देख सकते हैं ना, ऑलरेडी मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें बता दी है, ठीक है। तो इन्होंने बोला 3 ऑप्शन है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बोला है रिटेन एंड वेट है, मैंने आपको इसका मतलब समझा दिया। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे क्या, रिजेक्ट ऑल एंड वेट। रिटेन एंड वेट के लिए बोला है यहाँ पे ओनली ट्वाइस, है ना, तो 2 बार ही आप रिटेन एंड वेट कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप रिजेक्ट एंड वेट कर सकते हैं ना, इसको मैं थोड़ा डिटेल पे आगे बताऊंगा अभी। और लास्ट में आपको फ्रीज करना होगा, है ना, मैं आगे बताऊंगा आपको लास्ट में कैसे उसे यूज करना है। बट ये सब इसकी जरूरत हमें कब पड़ेगी आगे, इसकी जरूरत हमें मई पे पड़ेगी अब, है ना, मई में जब आपका ऑफर आएगा। तो अभी हमारा मेन काम है रजिस्टर्ड करके रख लिए, और अभी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा गाइड कर देता हूं, और उसके बाद आप क्या करेंगे, बस कोप का काम खत्म हो गया। फिर हम कोप को कब देखना होगा, सीधा सा 20 मई को हमें कोप देखना है, उससे पहले हमें इसको देखने का कोई काम नहीं है ना। तो आज का दिन आप पूरा कोप को दीजिए, और कल से हम स्टार्ट करेंगे एससी बैंगलोर को टारगेट। एससी बैंगलोर का वीडियो मेरा कहां पे आएगा, हमारे पीजीजी प्रोग्राम पे आएगा। पीजीजी प्रोग्राम में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये मैं अभी इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया क्या क्या चाहिए, नाम चाहिए, गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, और मोबाइल। अब सर ईमेल आईडी जो हमने गेट में यूज की थी, गेट के रही वही, नो, कोई भी हो सकती है ना, आप चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर क्या वही होना चाहिए, नो, कोई भी अभी मोबाइल नंबर जिसमें एसएमएस आएगा, जो मेल आईडी आपके पास आईडी पासवर्ड आएगी, और आपके पास डेट ऑफ बर्थ, और गेट नाम आपका जो गेट में जैसा प्रिंट है ना, वही एज इट इज आपको यहाँ प्रिंट करना है, ठीक है। और इसके बाद आप अंदर चले जाएंगे, और इन्होंने ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, कौन कौन सा स्कोर कार्ड लगेगा, 21, 22 और 23 का स्कोर कार्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जितने भी स्कोर कार्ड है सब डाल दीजिएगा, है ना, ज्यादा वहां दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैंने बताया, एक बार यहाँ से भी बता देता हूँ। आप इस से लॉगिन करेंगे, ऐसा दिखेगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड में क्लिक कर देंगे, तो रजिस्टर्ड में क्लिक कर देंगे तो आपको ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपना नाम डाल देंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, ठीक है, और जो गेट में है वैसे ही डालेंगे, है ना। और उसके साथ आप नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, है ना, इतना आपको डालना है, और यहाँ पे आप यहीं पे ऐड कर देंगे पूरे। वैसे एक करना भूल गए तो अंदर एक बार ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे डाल देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका सेलेक्ट ईयर, स्कोर वो अपने आप फैच करेगा, ठीक है। और जितने भी स्कोर कार्ड है यहाँ ऐड करके डाल देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर पे, रजिस्टर नाउ कर देंगे कैप्चा डाल के। सर इससे हमारा आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसी आईडी मिल जाएगी। ये आईडी आपके पास मोबाइल पे एसएमएस में भी आएगी और मेल पे भी आएगी, ठीक है। तो आपको पासवर्ड आ जाएगा दोनों पे, है ना, हो सकता है मेल पे 1 मिनट बाद आए, मोबाइल पे तुरंत आ जाए, ठीक है। तो आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे सो आपको ऐसा एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। आपने जितने भी स्कोर कार्ड लगाए यहाँ दिख जाएंगे, या किसी भी ऑर्डर पे हो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। बट मैं चाहता हूं हमेशा यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर पे दिखे, तो बेटर है आप वहां डिसेंडिंग ऑर्डर पे ही डालिए, ठीक है। और आपको अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, ये यहाँ कब मिलेगा, जब आपको कोप ऑफर करेगा, तो ऐसा आपको एक मिल जाएगा, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपकी आईडी आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद ये आपकी एक विंडो दिखेगी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कैटेगरी चूज करते समय में गलती नहीं करनी है। आपने एक बार जो कैटेगरी चूज कर ली, अब आप इसको कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर मैं यहाँ कैटेगरी क्या चूज करूं। सो सर मैंने गेट का फॉर्म फिल करते समय मैंने जनरल चूज किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। गेट का फॉर्म फिल करते समय आपने क्या चूज किया था इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी आप किस कैटेगरी में से बिलोंग करते हो, इसका मतलब आपके पास कौन सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है अभी, तो आप अप्लाई कीजिए, या आप बनवा सकते हैं, या आप फॉर्म भरते समय, क्योंकि फॉर्म जब आप आईआईटी का फिल करेंगे तो उस समय आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। सो आप किसी भी आईआईटी का फॉर्म भरते समय अगर आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं,
और या है ना, या आपके पास अभी है, ओल्ड वाला है हो सकता है अभी, और हो सकता है 1 अप्रैल से नया हो, ठीक है, लेकिन आप बनवा सकते हैं ना अप्रैल वाला, और अभी आपके पास टिल 31 मार्च तक का है, मतलब आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो अगर आपको लगता है सर अभी मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हूं, पहले नहीं था, गेट का फॉर्म भरते समय सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैंने जनरल से भर दिया, नो इशू, स्कोर कार्ड आपका आ चुका है, और स्कोर कार्ड आपको एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के कट ऑफ से ज्यादा को स्कोर कार्ड रिलीज किया गया। ये इसीलिए किया गया है ताकि किसी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हुई हो हम उसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अब आपके पास अगर जिस भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का है तो ओबीसी डालिए, ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस डालिए। अब आप एसटी एससी है, एससी अगर चारों का नहीं है तो इन जनरली आप किस में आ जाएंगे, जनरल। इसको आप कभी भी दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप फ्यूचर में इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है ना। तो अब मैं वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसको उस कैटेगरी से लीजिए। पीडब्ल्यूडी है या नहीं है, जनरल वाले भी पीडब्ल्यूडी हो सकते हैं, एसटी एससी भी पीडब्ल्यूडी हो सकते हैं, ओबीसी भी पीडब्ल्यूडी हो सकते हैं, क्योंकि दैट इज ए सेपरेट कैटेगरी। तो इन सभी कैटेगरीज में आप पीडब्ल्यूडी है या नहीं है, ज्यादातर बच्चे नो होंगे तो आप यहाँ नो भर देना। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है दिव्यांग कैटेगरी, है ना, जिसे पहले बोला जाता था फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है। अब उसका नाम, ये वर्ड अच्छा नहीं लगता था तो इसलिए इसको नया नाम दिया गया अब दिव्यांग। पहले बोला जाता था विकलांग कोटा, अब हमने उसका नाम बदल के रख दिया दिव्यांग कोटा हिंदी में, है ना। इंग्लिश में बोला जाता है पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी यस और नो। उसके बाद यहाँ जेंडर, आप अगर आपने पहले स्कोर कार्ड कम फिल किया है, भूल गए, तो बाकी को आप यहां से ऐड नाउ करके ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड कर दिया आपने, आप ये डेटा को सेव करके भी रख सकते हैं, लेकिन सबमिट करना पड़ेगा आपको। जब इतना काम सही तरीके से कर लिया है तो सबमिट कर दीजिए, आपका टेंशन खत्म हो गया, ठीक है। सबमिट कर दीजिए, कोप का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, और कोप का काम हमारा कंप्लीट। तो जैसे ही आप इसमें डिटेल फिल करेंगे, तो जैसे कि ये आएगा, देखिए इन्होंने गेट स्कोर कार्ड ऐड किया एक, है ना, गेट स्कोर कार्ड ऐड कर दीजिए यहाँ जितने भी है, तो ये गेट स्कोर कार्ड आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आपको ये जनरल है, पीडब्ल्यूडी है, और आप अपना जेंडर फिल कर देंगे, तो ये आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका काम, फिर वापस से आप लॉगिन करके चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। वापस से लॉगिन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। ये कब मिलेगा, अब वो हो गया जब आईआईटी आपको ऑफर करेगा, तो सॉरी, जब आपको आईआईटी ऑफर करेगा तो आपको कैसा दिखेगा, देखते हैं। आईआईटी ऑफर करेगा तो सर ये हमें ऐसा दिखेगा, जब आईआईटी से हमें ऑफर करेगा कोई ब्रांच, देखिए, है ना, तो 20 मई को हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। 20 मई को हमें ऐसा दिखेगा, देखिए आईआईटी खड़गपुर की कोई ब्रांच, आईआईटी खड़गपुर की कोई ब्रांच, ये इस गेट स्कोर कार्ड के थ्रू मिली है। ये आपको ये भी बताएंगे कौन से स्कोर कार्ड के थ्रू आपको ब्रांच मिली है। देखिए यहाँ पे 2 स्कोर कार्ड है, एक इसी का है और एक आईएन का है। तो ये जो ब्रांच दिख रही है, ये वाली ब्रांच, ये आपको इसी गेट स्कोर से मिली है, और ये वाली जो ब्रांच है वो आईएन स्कोर से मिली है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि सर मुझे जो ब्रांच मिली है वो कौन से गेट स्कोर कार्ड के थ्रू, मींस आईएन के स्कोर के थ्रू मिली है कि ईसी के स्कोर के थ्रू मिली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कौन कौन सी ब्रांच हमें मिली है, ठीक है। ये आपको एप्लीकेशन नंबर, जब आप कॉलेज में भरेंगे तो एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, वो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया, ठीक है। चलिए, है ना, तो ये आपको देखिए ब्रांच मिल गई है यहाँ पे, है ना। अगर हम बात करें, एक बार मैं वापस जाता हूँ पिछले वाले पेजेस में, पिछले पेजेस में इन्होंने क्या लिखा है, वेरियस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड यू योर एप्लीकेशंस डिटेल आफ्टर स्क्रूटनी टू कोप। ओके, ये बेसिकली यहाँ जो दिखा रहा है ये आपको एप्लीकेशन बता रहा है, मतलब ये आईआईटी आपका, ये इस स्कोर कार्ड के थ्रू आपका एप्लीकेशन उन्हें मिला है ना। तो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कौन कौन से आईआईटी को आपके एप्लीकेशंस मिले हैं। हो सकता है कुछ ना दिखाएं, कुछ दिखा दें, तो इन्होंने लिखा है वेरियस पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड, वेरियस लिखा है, ऑल नहीं लिखा है, योर एप्लीकेशन डिटेल आफ्टर स्क्रूटनी, ओके, टू कोप, okay, you can view your details in dashboard before the startup round of offers and same will remain in dashboard to your reference। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कि कौन कौन से आईआईटीज को आपका प्रॉपरली डिटेल मिल चुका है और आपने कौन कौन से आईआईटीज के प्रॉपर फॉर्म फिल कर दिए, ठीक है, और कौन कौन से गेट स्कोर कार्ड के थ्रू आपने फिल किया है, ठीक है। तो ये आपको ये दिखा देगा यहाँ पे, मतलब ये आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीजें नई आई है, इससे पहले नहीं होती थी, इसलिए मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, है ना। तो ये एक बार बहुत अच्छी चीज है, बट हो सकता है सभी आईआईटीज ना दिखाए, तो आपके मन का एक टेंशन खत्म हो जाएगा कि सर मेरा एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। चलिए,
तो ये बहुत अच्छी चीज की है इन्होंने। और नीचे क्या लिखा देख लेते हैं, इन केस योर एप्लीकेशन डिटेल्स इज नॉट अपियरिंग ओके फ्रॉम ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वेयर यू हैव अप्लाइड देन कॉन्टैक्ट दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट फॉर फर्दर। ये कुछ नहीं कर सकते, आपको वो इंस्टीट्यूट से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का किसी दूसरे बच्चे में दिखा रहा है, आपके में नहीं दिखा रहा है, तो उस केस में हम कांटेक्ट करेंगे। किसी के में नहीं दिखा रहा है तो हो सकता है वो इंस्टीट्यूट आपको अपना एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं दिया। तो ये इस साल बहुत अच्छी चीज आपके लिए स्टार्ट की गई है, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। तो देखिए एवरी डे एवरी ईयर दे आर इंप्रूविंग द थिंग्स। तो हम कभी भी आईटी को हर जगह ब्लेम नहीं करना चाहिए, है ना, दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव। अब ये आपको ऑफर मिल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो यहां अगर मैं बात करता हूं व्हेन राउंड्स ऑफ ऑफर स्टार्ट द रिसीव ऑफर इफ यू हैव रिसीव, जरूर नहीं आपको मिले, अगर मिलेगा और बहुत सारे मिलेंगे तो ये आपको डैशबोर्ड में ऐसा दिखेगा। जैसे कि आईआईटी खड़गपुर ये इस गेट स्कोर कार्ड के थ्रू मिला है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर था और ये ऑफर है मिला है, जनरल कैटेगरी से अलॉट हुआ है और क्या पीडब्ल्यूडी है नहीं है, कौन सी ब्रांच है, एम्बेडेड कंट्रोल एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये आपको मिला है। और ये राउंड भी लिख के आ रहा है यहाँ पे कौन से राउंड पे मिला है। तो आपको 2 ब्रांच मिली है। अब 2 ब्रांच में से आप किसी भी एक को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हैं फाइनल, या आप रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। तो ज्यादातर हम रिटेन एंड वेट ही करते हैं। और नेक्स्ट रिजेक्ट ऑल एबो एंड वेट। अब देखिए अगर आप किसी पर्टिकुलर एक को रिटेन एंड वेट करते हैं इसको, तो ये वाली अपने आप किस में चले जाएगी, रिजेक्ट में चले जाएगी। एक को अगर आप रिटेन एंड वेट करेंगे तो बाकी अपने आप क्या हो जाएगी, रिजेक्ट में चले जाएंगी, तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहां अगर गलती हो गई, जब तक आप ये फ्रीज डिसीजन नहीं करेंगे, जब तक आपका डिसीजन फाइनल नहीं है, आपने इसमें कोई डिसीजन ही नहीं लिया मान लेते हैं, तो वो सभी को क्या कर देंगे, रिजेक्ट ऑल, और वो नेक्स्ट राउंड पे चले जाएंगे। तो अगर किसी बच्चे ने कोप में फॉर्म भर दिया आईआईटी का, कोप में आके डिसीजन नहीं लिया, तो सब रिजेक्ट एंड आगे वेट में चले जाएगा, ठीक है। तो रिजेक्ट ऑल एबो एंड वेट में आप अपने आप चले जाएंगे अगर कोई बच्चा कोप में नहीं आता है तो, ठीक है। अब यहां मैं एक छोटी सी चीजें आपको समझाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर 2 आईआईटीज में मुझे 2 ब्रांचेस मिल गई हैं, सपोज फॉर एग्जांपल एक आईआईटी आपको दिल्ली मिला, एक आईआईटी आपको खड़गपुर मिला, आईआईटी दिल्ली आईआईटी खड़गपुर की 2 ब्रांच आपको मिल गई, ठीक है। आईआईटी दिल्ली की आपको टॉप ब्रांच मिल गई और आईआईटी खड़गपुर की सेकंड टॉप ब्रांच मिल गई, ठीक है। अब अगर आपने आईआईटी खड़गपुर वाली सेकंड टॉप ब्रांच को यहां पे रिटेन एंड वेट कर दिया, इसका मतलब आपने आईआईटी दिल्ली को आपने रिजेक्ट कर दिया, और जो टॉप ब्रांच है, तो जिस डिपार्टमेंट की आपने टॉप ब्रांच को रिजेक्ट किया, अब उसके ऊपर तो कोई नहीं है, तो उसके ऊपर की कोई नहीं है, तो इनडायरेक्टली आप उस राउंड से, मतलब आपके आगे फर्दर राउंड से वो डिपार्टमेंट बाहर हो गया। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी भी ब्रांच को यहां से एक को एक्सेप्ट करना है, बाकी अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगी, तो जहां भी आप रिजेक्ट कर रहे हैं अब वो आगे के राउंड पे नहीं मिलेंगे, उनसे ऊपर अगर आपको कुछ मिलेगा तो मिलेगा, और अगर उससे ऊपर कोई है ही नहीं, इसका मतलब आप उस कॉलेज से बाहर हो गए, है ना। आप जो भी फॉर्म, हो सकता है किसी एक कॉलेज में 5 फॉर्म फिल किए हो और एक फॉर्म में जो 4 ब्रांच है, तो वो 4 ब्रांच से बाहर हुए, दूसरा डिपार्टमेंट है अभी आपके पास, बट अगर किसी एक कॉलेज का एक ही फॉर्म फिल किए और आप उसकी टॉप ब्रांच को रिजेक्ट कर दिए, तो अब वो पूरा का पूरा कॉलेज से आप बाहर हो गए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है, चलिए, है ना। तो ये समझ में आया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे इन्होंने इसको सेलेक्ट किया, है ना, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके आपको अगर वो देखिए यहाँ एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया, तो दूसरा वाला अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया तो दूसरा वाला अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने इसको सेलेक्ट किया, अभी यहाँ देखिए ऑफर लिखा हुआ है, तो जैसे ही इन्होंने पहली इस ब्रांच को क्या किया, एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया, तो दूसरा रिजेक्ट हो गया। अब ये डिसीजन नहीं है, जब तक आप इस बटन को नहीं दबाएंगे जब तक हमारा डिसीजन फाइनल नहीं होगा, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं जैसे कि, है ना, तो इन्होंने यहां पे इतनी सारी ब्रांच है, ये रिटेन एंड वेट है, रिजेक्ट एंड वेट, रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट, तो ये दोनों सेम ब्रांच है। देखिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग साइंस को 2 बार रिटेन कर चुके हैं, 2 बार ये रिटेन कर चुके हैं, और यहां मैन्युफैक्चरिंग साइंस यहां पे है। अब इसको आप दोबारा रिटेन एंड वेट करने जाएंगे तो एरर आ जाएगा, तो एक ब्रांच को आप 2 बार से ज्यादा रिटेन एंड वेट नहीं कर सकते। अब आप इसको क्लिक करके रिटेन एंड वेट नहीं हो पाएगा, आएगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं आएगा। इन्होंने बोला यहाँ पे एरर आ जाएगा, है ना। इन्होंने बोला है कि आप क्या कर सकते हैं, यू कैन नॉट सेलेक्ट रिटेन एंड वेट फॉर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द सेम ऑफर, इन केस यू सेलेक्ट द सेम द स्टेटस विल नॉट बी अपडेटेड, एरर मैसेज इन रेड बार अपीयर्स, ठीक है ना। तो देखिए ऑलरेडी आपने इसको एक बार रिटेन एंड वेट किया है, रिटेन एंड वेट किया है, दोबारा आप इसको अब रिटेन एंड वेट नहीं कर सकते, या तो आपको ये वाली ब्रांच को रिटेन एंड वेट करना पड़ेगा उसको, या आपको फ्रीज करना पड़ेगा,
ठीक है, आई होप आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। ठीक है ना, इन्होंने ये भी बता रहे हैं, राउंड भी बता रहे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग साइंस को सेकेंड राउंड पे रिटेन एनुएट किया, पहले राउंड पे रिटेन एनुएट किया। अगर आप एक ब्रांच को रिटेन एनुएट करते हैं तो बाकी ब्रांच अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी। इन्होंने ये भी बता रहा है पहले राउंड पे आपने किसको रिजेक्ट किया है, ये बताएगा कि आपने किसको रिजेक्ट किया है, सेकेंड राउंड पे आपने किसको रिजेक्ट किया ये भी बता रहे हैं, है ना। तो ऐसा आपको एक एक चीज वहां क्लियरली मिलेगी कि आपने किसको एक्सेप्ट रिटेन एनुएट किया और किसको रिजेक्ट किया। ये पुराना स्टेटस पहले राउंड का दूसरे राउंड का, पहले राउंड पे आपको 2 ब्रांच मिली, सेकंड राउंड पे आपको 2 ब्रांच मिली। ठीक है, और आपने पर्टिकुलर किसी एक ब्रांच को रिटेन एंड वेट किया, 2 बार रिटेन एंड वेट किया, और तीसरे राउंड पे आपको ये 2 मिली। ये देखिए राउंड 3, राउंड 3 में फिर से 2 ब्रांच मिली। अब आप पहली वाली ब्रांच जो 2 बार रिटेन एंड वेट कर चुके हैं उसको नहीं कर सकते, या तो आपको इसको एक्सेप्ट एंड फ्रेज करना होगा, या तो आपको ये वाली ब्रांच को रिटेन एंड वेट करना होगा। ठीक है, तो पहली वाली ब्रांच अपने आप किस में चले जाएगी, अब वो रिजेक्ट में चले जाएगी, फिर वो दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये आपको फिर से यहाँ पे एक रिटेन एंड वेट पे है और एक आपका रिजेक्ट एंड वेट, जैसे ही आप इसको रिटेन एंड वेट करेंगे दूसरा अपने आप रिजेक्ट में चले जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी काउंसलिंग प्रोसेस समझ में आई होगी। ये आपको डेट है, ये ऑलरेडी मैंने डेट के बारे में बात कर ली है ना, तो इसको दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में सब कुछ लिखा है जितना वेबसाइट में, तो आप एक बार अगर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पूरा रीड कर लेंगे तो आपको वेबसाइट में कुछ भी दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो ये एडिशनल राउंड्स है यहाँ पे। अच्छा, ये एडिशनल राउंड्स के बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसके बाद कोप में कोई ऑफर नहीं आएगा। कुछ कुछ आईआईटीज ऐसे होते हैं जिनकी सीट बच जाती है, तो वो और एडिशनल राउंड करते हैं और स्पॉट राउंड करते हैं, लेकिन वो अपने कॉलेज के थ्रू करते हैं, अब कोप के थ्रू नहीं होगा। तो आफ्टर 10 राउंड कुछ कुछ आईआईटीज हैं, स्पेशली सेकेंड जनरेशन के और थर्ड जनरेशन आईआईटीज जिनकी सीट्स बची होती है, वो लास्ट में स्पॉट राउंड करते हैं, है ना। तो स्पॉट राउंड पे भी हमें कुछ ब्रांचेस मिलने के चांस होते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 10th तक कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें स्पॉट राउंड पे मिल जाता है। ज्यादातर अगर मैं बात करूं वहां 3000 रैंक के आसपास के बच्चे होते हैं, है ना। 2500 से लेके आप बोल सकते हैं 3000-3500 रैंक तक के ज्यादातर बच्चे होते हैं, जो कभी कभी यहाँ कुछ नहीं मिलता, जिन्हें उन्हें स्पॉट राउंड पे सेकंड जनरेशन आईआईटी मिल जाता है, लेकिन उसका कोई भी चीज आपको कोप में नहीं मिलेगा। कोप का काम 10th राउंड तक है, इसके बाद कोप ओवर, इसके बाद जो करेगा आईआईटी अपना खुद का करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो और यहाँ पे कुछ नहीं है, आप और देख लेते हैं। ये एफएक्यू है जो मैंने पूरा वहां पे आपके साथ डिस्कस किया, है ना। व्हाट इज कोप आप पढ़ सकते हैं, है ना। इट इज नेसेसरी फॉर ए कैंडिडेट टू रजिस्टर कोप। मैंने बोला आईआईटी में एमटेक में एडमिशन लेना है तो कोप में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। आई हैव रजिस्टर्ड ऑन द कोप पोर्टल 2021-22, तो फिर से हाँ भैया 23 के लिए आपको फिर से करना होगा। 21-22 का कोप का काम खत्म हो गया। कैन आई अप्लाई फॉर एमटेक या जॉब पार्टिसिपेशन पीएसयू थ्रू कोप, है ना। नो, कोप इज नॉट फॉर एमटेक एडमिशन जॉब एप्लीकेशन पोर्टल। ये कोप सिर्फ डिसीजन के लिए। आप बोलेंगे सर ये डिसीजन के लिए, बेसिकली आपको एमटेक में एडमिशन के लिए हर कॉलेज के इंडिविजुअल फॉर्म भरने होंगे, इंडिविजुअल पीएसयू के फॉर्म भरने होंगे, यहाँ डिसीजन आएगा खाली, है ना। कॉमन सीओएपी का तो फुल फॉर्म ही है ना, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, तो आप सिर्फ यहाँ डिसीजन लेंगे। ठीक है, हु कैन रजिस्टर इन दिस सीओपी, मैंने बोला जिसके पास स्कोर कार्ड है वो कोप में रजिस्टर कर सकता है। ये आईआईटी ग्रेजुएटिंग के लिए, मैंने आईआईटी ग्रेजुएटिंग के लिए बता दिया। अगर आप गेट स्कोर कार्ड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोप में रजिस्ट्रेशन कीजिए, और आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी जरूरत नहीं, बट आप इसमें रजिस्ट्रेशन तो कर दीजिए अगर आपके पास स्कोर कार्ड है। लेकिन आपको ऑफर दोनों तरीके से मिल सकता है, गेट स्कोर कार्ड के थ्रू मिलेगा कोप में मिलेगा, और विदाउट गेट स्कोर कार्ड मिलेगा तो डायरेक्टली आपको मेल पे मिलेगा। ठीक है, ये फॉरेन नेशनल के पास भी अगर गेट स्कोर कार्ड है उन्हें भी कोप में आना ही पड़ेगा। ठीक है, आई एम स्पॉन्सर्ड, मैंने बताया डिफेंस वाले हैं, है ना। गेट स्कोर कार्ड है तो आप कोप में आइए, गेट स्कोर कार्ड नहीं है तो आप डायरेक्टली मेल पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट ब्रांचेस के हैं, है ना। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट नीडेड टू अपलोड, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। आई हैव 3 वैलिड गेट स्कोर कार्ड, मैंने बोला 23, 22, 21 का सेम ब्रांच का है, तो इन्होंने बोला है इट इज एडवाइजेबल टू रजिस्टर्ड विद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हाईएस्ट गेट स्कोर। Sir, during registration you will also provide valid get score details of the remaining. बट बहुत सारे बच्चे ऐसे अभी होंगे जिन्होंने शायद अपना हाईएस्ट स्कोर कार्ड से अप्लाई कर दिया होगा और बाकी को नहीं किए होंगे और इसको फाइनल सबमिशन भी कर दिए होंगे। कोई बात नहीं, अगर आपने ऐसा किया है तो चलेगा। अगर आपने अपने हाईएस्ट गेट स्कोर लगा दिया है और बाकी को लगाना भूल गए तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। इन्होंने जस्ट बोला है इट इज एडवाइजेबल, जरूरी नहीं है कि आपको करना है ना। आपको हाईएस्ट लगाना है, बाकी आपकी इच्छा है ना, बट ये चाहते हैं आप लगाएं।
अगर आपने गलती से नहीं लगाया और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वैसे तो ये मिस्टेक्स है आपकी, नहीं करना चाहिए, बट फिर भी आपको कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर किसी गलती हो गई है तो। बट मैंने इसीलिए बोला था आप मेरा वीडियो का वेट करिए और उसके बाद रजिस्ट्रेशन। देखिए इतना डिटेल आपको 1 घंटे, इतना तो टाइम देना पड़ेगा ना, ये मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो 1 घंटे तक का होगा। आप ये 1 घंटे में अगर इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप मुझे फॉलो कीजिए प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप हम आगे मूव करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है व्हाट इनपुट्स आर नेसेसरी ड्यूरिंग कोप रजिस्ट्रेशन। इन्होंने बोला है भैया गेट का नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका नाम, ठीक है। आई हैव 2, अब इन्होंने बोला है आई हैव 2 और 3 वैलिड गेट स्कोर, आप गेट 22-20 बट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के। तो फिर से बोला है कि जो हाईएस्ट है उसको ऊपर लगाइए, है ना, और बाकी को आप नीचे लगा दीजिए, सबको लगा दीजिए जितना भी है, ठीक है। डू आई नीड टू सेंड एनी हार्ड कॉपी, कोई हार्ड कॉपी सेंड करने की कहीं जरूरत नहीं है ना। हाउ वी चेक द स्टेटस, तो ये आपको स्टेटस 20 मई को मिलेगा भैया कि आपको क्या मिला है ना। उसके बीच में हाँ हम फॉर्म चेक कर सकते हैं, तो रेगुलरली 1-2 बार हम ओपन कर करके बीच में देख लेंगे, ठीक है। अब बोला है व्हेन एंड हाउ डू आई नो वेदर एनी जॉब एडमिशन ऑफर हैव बीन मेड, है ना। तो इन्होंने बोला है कि भैया कि ऑफर्स कैन बी व्यूड एज पर द टाइम विंडो, जो टाइम विंडो दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑफर मिलेंगे। व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल व्हेन आई रिसीव एन ऑफर ऑफ ज्वाइनिंग एडमिशन, तो इन्होंने बोला है कि भैया आफ्टर एन एडमिशन ऑफर इज मेड, है ना। आप ये लास्ट रन, द कैंडिडेट विल हैव 3 ऑप्शन ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, ये ऑलरेडी मैंने बोला। ए कैंडिडेट कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफर आउट ऑफ अवेलेबल ऑफर, किसी को, या फिर आप कैंडिडेट विल हैव 3 ऑप्शंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हैं, रिटेन एंड वेट कर सकते हैं और रिजेक्ट ऑल एंड वेट कर सकते हैं, ठीक है। तीनों में से आपको कोई एक काम करना है ना। रिटेन एंड वेट का मतलब बताया, 2 बार कर सकते हैं, है ना। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिजेक्ट ऑल एंड वेट का मतलब बताया, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, है ना। व्हाट आर द स्टेप टू बी टेकन व्हेन आई एक्सेप्ट, तो आप यहाँ से डिसीजन लेके फिर कॉलेज का काम है, सर फीस कहाँ पे करना है कितना, तो फिर आपको कॉलेज पे ही जाना है, सिर्फ आपको यहाँ डिसीजन ले लेना है, नथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद सब काम फिर आपके कॉलेज की वेबसाइट में होगा, ठीक है। यहां सिर्फ डिसीजन लेना है, बाकी सब काम कॉलेज की वेबसाइट पे होगा। तो आपको दोनों चीजों को सिंक्रोनाइज वे पे दोनों को चेक करते रहना होगा हमेशा, ठीक है। कैन आई विड्रा आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑफर, भैया विड्रा करने के लिए वापस कॉलेज में जाना पड़ेगा और कॉलेज को बोलिए कि भैया मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, मुझे नहीं लेना है एडमिशन, ठीक है। यहां से आप विड्रॉ नहीं कर सकते, है ना, एक बार एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है। सो आफ्टर डिक्लाइन रिजेक्टिंग ऑफर कैन आई कंसीडर फॉर सब्सिक्वेंट ऑफर, इन्होंने ये बोला है कि सर अगर मैंने डिक्लाइन कर दिया, है ना, तो क्या मैं उसके बाद आगे के राउंड के लिए क्या मैं एलिजिबल हूं। आफ्टर डिक्लाइनिंग या रिजेक्टिंग द ऑफर्स इन ए पार्टिसिपेटिंग राउंड यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द सेम ऑफर्स इन केस यू हैव गिवन हायर प्रेफरेंस इन एमटेक एप्लीकेशन देन यू मे बी कंसीडर्ड फॉर द higher preferences in the subsequent round of offers based on the availability of vacancies and merit list within the rules of the institutes। तो ये इन्होंने बोल दिया कि भैया वो इंस्टीट्यूट का रूल्स है। सपोज आपने यहाँ पे फ्रीज कर दिया, मान लेते हैं आपने फ्रीज कर दिया और आपने सबमिट कर दिया, अब आप राउंड से बाहर हो गए, लेकिन आपने कॉलेज को बोला कि नहीं भैया मुझे नहीं लेना है, रिजेक्ट कर दिए। अब ये कॉलेज की चॉइस है ना। वैसे इन जनरली ऐसा होता है कि वो वहां से रिजेक्ट करके वापस से आप अपने राउंड पे रिटर्न आ सकते हैं, और अगर उससे बेटर कुछ मिलता है तो शायद वो आपको नेक्स्ट राउंड पे दे दे, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। बट ये गलती नहीं करना, ये मिस्टेक्स है, आपको यहाँ पे डिसीजन सोच समझ के लेना है ना। फिर आप आईआईटीएस को गाली देंगे, सर आईआईटीएस मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो बहुत सारी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी। इसलिए बेटर है आप मिस्टेक्स ना करें, मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आपको ये सब सिचुएशंस क्रिएट नहीं होगी। इसलिए मैंने बोला यू टू फॉलो प्रॉपरली, है ना। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने क्लियरली बोला है आपको मेरे साथ चलना है, आप मेरे से आगे चलने की कोशिश करेंगे और मिस्टेक्स करेंगे, आई कांट हेल्प। अब उस सिचुएशन में फ्रैंकली इस लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की, इस साल मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव लिमिटेड टाइम, और मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, आप सिस्टम के साथ चलिए, आपसे मिस्टेक्स नहीं होगी। अब आपने मिस्टेक्स की है तो डेफिनेटली यू हैव टू सॉल्व योर मिस्टेक्स, आई एम नॉट इन दैट प्लेस, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट आते हैं, सर इज देयर एनी चांस फॉर मी टू मूव अप इन माई प्रेफरेंस एंड व्हाट आई एम सपोज टू डू, ठीक है। तो एक बार आप देखते पूरा रीड कर सकते हैं। और कैन आई सेलेक्ट मल्टीपल ऑफर्स एट ए टाइम, नो, आप एक ही ऑफर को सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी अपने आप हो जाएंगे। आपको 5 ऑफर मिले, एक को आप डिसीजन लेंगे तो बाकी अपने आप रिजेक्ट एंड वेट में चले जाएंगे, है ना। एक को आप कुछ भी डिसीजन लेंगे, बाकी अपने आप चले जाएंगे। कैन आई सेलेक्ट मल्टीपल ऑफर्स, भैया नहीं कर सकते एक कोई।
है ना, विच इंस्टीट्यूट एंड पीएसयू आर पार्टिसिपेटिंग, तो अभी 24 कर रहे हैं, देखते हैं पीएसयू कोई पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो यहाँ पे बोला है विल ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैव द सेम नंबर ऑफ राउंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्या सर पूरे राउंड पे सभी पार्टिसिपेट करेंगे, तो उन्होंने क्लियरली लिखा है नॉट नेसेसरी डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन प्रोसेस, सम पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में स्किप, तो कुछ इंस्टीट्यूट कुछ राउंड को स्किप कर सकते हैं और कुछ शुरू में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और कुछ राउंड बहुत जल्दी क्विट कर सकते हैं, तो इतना अपडेट हमें चाहिए। तो यहां पे आपके पास जितना अपडेट है, जितनी इंफॉर्मेशन है, आप उतना बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने सिर्फ डिसीजंस मेकिंग पावर से बेटर ब्रांच उन्हें लास्ट तक मिल जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे सेलेक्ट करना और धीरे धीरे मूव करना, ठीक है। तो इन्होंने क्लियरली बोला इंस्टीट्यूट में स्किप सम ऑफर रिलीज विंडोज एंड ऑफर्स में भी रिलीज इन एनी ऑफ सब्सिक्वेंट विंडोज, तो किसी भी विंडो मतलब कोई राउंड, किसी भी विंडो से किसी भी राउंड से कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई बाहर हो सकता है, ये कॉलेज की मर्जी है। तो हमें कॉलेज की वेबसाइट से रेगुलरली ये पता होना चाहिए कि इस राउंड पे वो पार्टिसिपेट नहीं किया है क्या, वैसे तो सब करेंगे, अगर नहीं करेंगे वो अपनी वेबसाइट में मेंशन करेंगे कहीं पे, है ना। तो इतना अपडेट हमें चाहिए। बोला है द प्रोसीजर फॉलोड ऑफ ऑफर विल बी डिस्क्राइब्ड ऑन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट वेबसाइट, तो यू हैव टू विजिट, है ना। कैन ए कैंडिडेट सेलेक्ट मल्टीपल ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट, नो। आप बोलेंगे सर एक से एक रिटेन वेट कर लें दूसरे से, नो, एक बार में एक ही कर सकते हैं आप, है ना। कैन आई सेलेक्ट रिटेन एंड फाइनल लास्ट राउंड, लास्ट राउंड पे रिटेन एंड वेट नहीं किया जा सकता, लास्ट राउंड पे या तो एक्सेप्ट करिए या तो रिजेक्ट करिए, क्योंकि उसके बाद राउंड ही नहीं है, तो हाउ यू कैन रिटेन एंड वेट, रिटेन लास्ट राउंड पे आपको या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ ए कैंडिडेट डज नॉट एसेस और डज नॉट टेक डिसीजन, मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई बच्चा कोप ओपन ही नहीं करता है तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, रिजेक्ट एंड वेट को ट्रीट किया जाएगा, है ना, क्योंकि आपने डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। तो आप एक बार और देख सकते हैं, मैंने सभी पॉइंट ले लिए। ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, डू आई नीड टू रजिस्टर इन कोप इफ आई एम अप्लाइंग फॉर एमएस प्रोग्राम या 3 ईयर एमटेक प्रोग्राम, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। वाइल कोप इज मेनली ऑफरिंग एमटेक एडमिशंस 2 ईयर, सम एमएस प्रोग्राम या 3 ईयर एमटेक प्रोग्राम ऑफ सब इंस्टीट्यूट कोप रजिस्ट्रेशन में भी रिक्वायर्ड, दिस विल बी इंस्ट्रक्टेड बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स व्हाइल अप्लाइंग फॉर दोस प्रोग्राम, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, ये लास्ट पेज है, ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है 1 2 3 4, ये एक आईएससी बैंगलोर है और बाकी सभी आईआईटी से 23 आईआईटी से। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर का देखिए मैंने पूरा ही आपको करा दिया, बट मैं चाहता हूं एक बार आप खुद से गो थ्रू करिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है, वो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और अब मैं लास्ट आपको ये कन्वे कर देता हूं कि हाउ यू कैन रजिस्टर। हम यहाँ पे एक पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे एप्लीकेशंस में बेसिकली होगा, यूट्यूब में भी कुछ कुछ वीडियोस आएंगे आपको, लेकिन डेडिकेटली जो चलेगा वो आपका ऐप में चलेगा, ठीक है। मैंने उसके लिए एक वीडियो रिलीज किया हुआ है कि हाउ यू कैन रजिस्टर, ठीक है। तो आप हमारे अड्डा 24/7 के चैनल पे जाएंगे या वीडियो पे जाएंगे, वीडियो पे थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा हाउ टू इनरोल इन मोस्ट फेवरेट पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम, है ना। अब आपके पास डाउट होगा सर व्हाई आई विल ज्वाइन, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है ना, कि आप क्यों ये यूनिक एंड बेस्ड पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। ये 2 वीडियोस हैं कि इसमें आपको मिलेगा कि आप कैसे इनरोल कर सकते हैं और इसमें आपको मिलेगा कि आपको क्यों इनरोल करना चाहिए, ऐसा हम क्या बेस्ट आपको देंगे। और मैं आपको बता दूं ये फ्री है, कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है अभी आपके लिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा क्लिक करके, है ना। ये 29 मिनट का वीडियो है ना, अभी 623 व्यूज है। तो मैं आपको बता दूं बहुत मिनिमम स्टूडेंट्स हैं इंडिया पे जो एक्चुअल प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं, है ना। सभी बच्चों को कोई व्हाट्सएप में आंसर चाहिए, किसी को बहुत, मैं देख रहा हूँ बहुत हरी हैं। तो जस्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम रन करने के पीछे मेरे 2 गोल हैं। आई वांट टू सी कि आप कितना मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन, और दूसरा कि आप कितना पेशेंस रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये 2 चीज आप कर सकते हैं तो आई प्रॉमिस यू आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। आई डोंट नो आपका गेट स्कोर क्या है, बट अगर आपके अंदर ये 2 चीजें हैं कि इफ यू कैन ट्रस्ट मी एंड दूसरा इफ यू हैव पेशेंस, तो डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग गुड। तो ये वीडियो देख लीजिएगा कैसे इनरोल करना है। यहाँ कमेंट अभी है, अभी ये नहीं दिख रहा होगा ना, बहुत सारे कमेंट पे मैंने भी यहाँ पे आपको बताया, इस वीडियो पे मैंने सब कुछ बताया हाउ यू कैन इनरोल, ठीक है। और अगर आपको ये डाउट है कि सर मैं क्यों इनरोल करूँ, ऐसा क्या बेस्ट है ना, वैसे तो फ्री पे ही है, कोई हम आपसे चार्ज तो नहीं कर रहे,
है ना, लेकिन कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं तो सर क्या बेस्ट है या नहीं है ना। तो आप ये देख सकते हैं इस वीडियो पे मैंने बताया है, लास्ट ईयर की स्टोरी बताई है कि लास्ट ईयर हमने कैसे रन किया था बेसिकली। तो लास्ट ईयर जब अगर आपको लगता है कि सर आपने बेस्ट रन किया था, तो इस साल तो डेफिनेटली उससे और बेटर होगा। ठीक है, तो आप ये 2 वीडियो चाहे तो देख सकते हैं, है ना। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये वीडियो देख के इस वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, है ना, वहां से भी आप ये लिंक ले सकते हैं। ठीक है, और आज से स्टार्ट हो जाएगा पहला सेशन, आज रात को 9:30 PM पे होगा, जिसमें मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा। उस गूगल फॉर्म पे हम आपका डिटेल लेंगे और उस डिटेल के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। मोस्ट एवरी एक IITs का हम सेशन लेंगे। कल हमारा SC बैंगलोर का सेशन होगा जो ऐप पे होगा। ठीक है, कल हमारा SC बैंगलोर का सेशन होगा जो ऐप पे होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार ऐप खोल के भी बता देता हूँ, है ना। आप जब हमारे एक जो मैंने उसमें लिंक दी है उससे ओपन होंगे तो ऐसा आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और वो लिंक से आपको डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पे भी जा सकते हैं, बट आप ब्राउजर पे आएंगे तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से भी कोर्स बाय कर सकते हैं, है ना। बाय नहीं करना है, फ्री है। फिर मैं बता देता हूँ, आप यहाँ ऑल कोर्सेज में चले जाइएगा, ऑल कोर्सेज में गेट एंड AC पे चले जाइएगा। मोबाइल एप्लीकेशन ये आपको ब्रांच मिलेगी, है ना। मोबाइल एप्लीकेशन में आपको शुरू पे ही ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको ना वहां से थोड़ा सा नीचे में स्टोर पे जाके ब्रांच एक बार सिविल कर लीजिएगा। सिविल के अंदर आपको फिर गेट एंड AC पे जाएंगे तो आपको ये पोस्ट गेट गाइडेंस मिल जाएगा, है ना। सिविल के अंदर जाने से ये दिख रहा है, बहुत सारे बच्चों को शायद ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना। ब्राउजर पे आपको सभी के अंदर मिलेगा। ब्राउजर के अंदर अगर आप आएंगे तो ऑल कोर्स में जाएंगे, गेट एंड AC पे जाइए, है ना। किसी को मोबाइल ऐप से लेने में प्रॉब्लम है तो ब्राउजर से ले लीजिए, तो आपको मोबाइल पे परचेज कोर्स में आ जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ देखिए मैकेनिकल के अंदर जाएंगे तो भी दिख जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाएंगे यहाँ से तो भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ब्राउजर पे आपको ये किसी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाते हैं, गेट एंड AC के अंदर जाते हैं तो ये देखिए पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। ठीक है, ये मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन में जब आप इंस्टॉल करते हैं तो शुरू पे ही पूछ लेता है कि आप कौन सी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, कौन से कोर्स से बिलोंग करते हैं। तो गेट एंड AC को सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद अपनी ब्रांच सेलेक्ट कीजिएगा। लेकिन हो सकता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में या इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको ये अंदर न दिखे स्टोर पे जाने से, तो स्टोर पे जाइए, ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्रांच का, उसमें एक बार सिविल को क्लिक कर दीजिएगा, सिविल के बाद गेट एंड AC, तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है ना, ये दिख जाएगा, इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा, है ना। और नहीं पहुंच पाएंगे तो आप इस वीडियो के कमेंट पे मुझे बता सकते हैं कि सर ये हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें आप देखिए यहाँ तीनों ब्रांच है ना, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स IN, है ना। तो आपको तीनों का एक्सेस मिल जाएगा। वैसे आप मेरे वीडियो इसमें मिलेंगे, प्रतीक सर के इसमें मिलेंगे सिविल पे, और मैकेनिकल के आपको त्यागी सर के मिलेंगे, और भी फैकल्टीज बीच में आपसे इंटरेक्ट कर सकती है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट फैकल्टी भी आपसे इंटरेक्ट कर सकती है, ऐसा नहीं कि इसे हम ही रन कर रहे हैं। तो जस्ट यहाँ पे एक फोटो लगा दी गई है। ठीक है, तो यहां से आपको तीनों का एक्सेस मिलेगा, बट आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग वीडियो देखेंगे, बाकी के वीडियो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, नो इशू। तो मेरे वीडियो यहाँ पे मिलेंगे, अभी इसमें एक भी नहीं है। आज इसमें 9:30 PM पे, मतलब आज मतलब 21 मार्च को आप यहाँ पे पहला 22 है ना, 22 मार्च को यहाँ पे पहला सेशन होगा 9:30, और 24 को होगा हमारा 23 को होगा SC बैंगलोर का। ऐसे एक IIT का हम यहाँ पे सेशंस लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं हाउ यू कैन रजिस्टर। सर ये तो 99 रुपीज़ है, वैसे आप चाहें तो 99 रुपीज़ दे सकते हैं, नो इशू, है ना। यहाँ पे फ्री है, आप इसको अप्लाई कर देंगे, फ्री है, कंटिन्यू कर देंगे तो ये आपको बाय हो जाएगा, है ना। कंटिन्यू कर देंगे। अब ये मैंने लॉगिन नहीं किया इसलिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, आपको मेल ID मांग रहा है। मोबाइल से आपको मोस्टली परचेस करना है ना। मैंने बता दिया कि बहुत सारे बच्चों को शायद प्रॉब्लम हो रही होगी कि हाउ टू बाय, बहुत सारे बच्चों को अंदर जाने से नहीं दिख रहा है, तो बट ये है ना। आप आप इसका डायरेक्ट लिंक भी ले सकते हैं। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम होगी मोबाइल से तो आप ब्राउजर में खोल के परचेस कर लीजिए, फिर आपको मोबाइल पे अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। और कोप के रजिस्ट्रेशंस, ठीक है, ये वीडियो देख लेना, मैंने बोला है क्यों खरीदना है, मतलब क्यों आप मेरे को फॉलो करें PGG के लिए, मैंने इसके लिए भी वीडियो बना दिया है, और कैसे आपको वहां तक पहुंचना है इसके लिए भी मैंने बना दिया। ठीक है, यूट्यूब में भी मैं आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, है ना। बट उस ग्रुप बैच में जो होंगे डेफिनेटली दे विल गेट मच 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 एडवांटेज। तो आपको अगर मच 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 एडवांटेज चाहिए तो यू कैन जंप देयर और यू कैन कम देयर, है ना। और अगर आपको ओनली सम एडवांटेज चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब। ओके, तो चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि कोप का सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, और है ना। तो चलिए फिर सेशन को यहीं तक एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।